सो हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल इंटेलिजेंट एरा में। तो हाफ़ ईयरली आप लोगों की अब एग्ज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है। बहुत से स्कूलों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और मतलब होने वाले हैं, और बहुत स्टूडेंटों के जो एग्ज़ाम हैं स्कूलों के वो 1-2 वीक में हो जाएंगे जहाँ तक उम्मीद है। तो स्टूडेंट 12th में जितने भी आप अभी जो 12th क्लास में हैं, तो अभी आप लोगों के मन में अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के प्रति एक इच्छा जाग रही होगी। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखना सही भी रहता है और हमें पता भी चलता है कि भैया हमें क्या पढ़ना है और कितना हमारी तैयारी हो चुकी है और हमें किस तरीके से आगे और कुछ जो भी हमारी तैयारी है वो उसका एक आधार पता चल रहा होता है। ठीक है, तो हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम है हमारे। ठीक है, बोर्ड तो नहीं है अभी, बट हाफ़ ईयरली है। तो अब क्या होता है ना, कुछ बच्चे इन हाफ़ ईयरली एग्ज़ामों को इतना सीरियस नहीं लेते। सीरियस लेने का मतलब, नहीं लेने से मतलब क्या है, मेरा मतलब ये है कि कुछ बच्चे नहीं पढ़ते, बिल्कुल ही नहीं पढ़ते। वो क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि वो ये सोच लेते हैं कि भैया हाफ़ ईयरली है, ठीक है, नंबर कितने भी अच्छे आ जाएं तो भी कोई फ़ायदा नहीं, और नंबर कितने भी बुरे आ जाएं तो भी कोई फ़ायदा नहीं है ना। इतना सोच समझ के तो वो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बुद्धि लगाते हैं और कुछ बच्चे नहीं पढ़ते इतना तैयारी से। लेकिन ये एक गलत सोच है। अगर आप अभी से ही बोर्ड के लिए प्रिपेयर होना चाहते हो तो आप अपने हाफ़ ईयरली को, जो हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम है आपके, आप इसको सीरियस ले। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम को मतलब बिल्कुल ही सीरियस ले लो। कहने का मतलब क्या है, मतलब जो भी आपका सिलेबस है, ठीक है, जो भी आपका सिलेबस है, ठीक है ना, जो भी आपका सिलेबस है, तो आप इस सिलेबस में क्या करना चाहते हैं। अगर मान लो आपका हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम में चैप्टर नंबर 1 से 9 तक आ रहा है, ठीक है, जैसे फ़िज़िक्स की अभी मैं बात कर रहा हूँ, या केमिस्ट्री में जो हमारा चैप्टर हमारा अब 1 से लेके 6 या 7 तक आ रहा है, क्योंकि अब चैप्टर कट चुके हैं हमारे केमिस्ट्री के अंदर। पहले कभी हुआ करते थे 1 से लेके 16 चैप्टर, अब 1 से लेके 10 चैप्टर हो गए हैं। तो 1 से लेके 7-6 चैप्टर ये आपके हाफ़ ईयरली में लगभग आएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको अगर 1 से 6 नहीं तैयार कर पा रहे आप, तो आप कोई से 4 चैप्टर तो पढ़ के जाओ भाई। अगर 7 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है, अगर मेरे 7 चैप्टर आ रहे हैं, तो मैं कम से कम कोशिश करूँगा कि मैं 1 से 4 चैप्टर तो कंप्लीट पढ़ के जाऊँ। ठीक है, नॉट फॉर हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम बट फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन। समझ गए? बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए ये मेरे 4 या 5 जो भी मैं चैप्टर पढ़ के जा रहा हूँ, ये ऐसे पढ़ूँगा कि भैया अब ये मेरे पक्के होने वाले हैं, यानी कि अब आगे मैं बस इन्हें रिवीज़न के तौर पे ही देखूँगा। इतने अच्छे और इतने क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो आप अभी से ही सीढ़ियाँ चढ़ के हाफ़ ईयरली में 4-5 चैप्टर पढ़ोगे, नेक्स्ट प्री बोर्ड तक और आगे कंटिन्यू करोगे 5 चैप्टर, तो आपका एक प्री बोर्ड जो होगा वहाँ तक आपके 10 चैप्टर बन चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो अगला चैप्टर है, जो आप अपना अगला प्री बोर्ड दोगे, वहाँ पे भी 2 चैप्टर तो कम से कम और एक्स्ट्रा पढ़ोगे, तो 12 चैप्टर तक तो आपके प्री बोर्ड कंप्लीट प्री बोर्ड तक हो गए। फिर बोर्ड में आप कंप्लीट अपना सिलेबस करके जा सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो भी आपका एग्ज़ाम है हाफ़ ईयरली, सीरियस लो, पढ़ो। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी केमिस्ट्री के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखो, पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। अब पहले जो आपके चैप्टर थे, ठीक है, वो आपके चैप्टर थे 1 से लेके 16, बट अभी जो आपका जो चैप्टर है वो कौन कौन से हैं? 1, ठीक है, उसके बाद आपका पहला चैप्टर जो है वो हट चुका है, यानी कि 2 मैं बोलूँगा, उसके बाद 3, फिर 4, फिर उसके बाद आपका सीधा 8th चैप्टर, फिर उसके बाद 9th, 10th, 11th, 12th, 13, 14। तो ये आपके टोटल चैप्टर हैं। अब हैं कितने चैप्टर, एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मात्र 10 चैप्टर आपके। टोटल चैप्टर कितने हैं? टोटल चैप्टर केमिस्ट्री के अंदर 10 है। कहाँ पहले 16 चैप्टर थे, कहाँ अब टोटल 10 चैप्टर है। तो ये चैप्टर आप लोगों के हैं जो इस बार सिलेबस में 2024 के सिलेबस में हैं, और मुझे लगता है अब शायद आगे भी रहेंगे। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने वीडियो पहले से ही बना रखी थी 2023 के लिए। ठीक है, 2023 के लिए वो वीडियो थी, बट वो एप्लीकेबल है 2024 के लिए भी, क्योंकि उसमें मैंने सभी क्वेश्चन कराए थे। अब आपको ये चैप्टर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा उस वीडियो का, क्योंकि वो दोबारा से बनाना एक तरीके से वो सेंसिबल बात नहीं होगी।
ठीक है। हाँ, बोर्ड के लिए मैं स्पेशली फिर से एक वीडियो बनाऊंगा आने वाले टाइम में, जो आपके 2024 बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। लेकिन अभी हाफ ईयरली में आप लोग उन क्वेश्चनों को ही कर लो जो मैंने 2023 के लिए फिज़िक्स केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। चैप्टर कौन से देखने हैं आपको मैंने यहाँ ये दिखा दिया है, ठीक है। ये चैप्टर देखो, इनको तैयार करो और आपका एक अच्छी तैयारी के साथ आप अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम में बैठोगे, ठीक है स्टूडेंट। हर एक क्वेश्चन करना है। और बात रही न्यूमेरिकल्स की, तो न्यूमेरिकल्स में मैं आप लोगों को कहूँगा कि न्यूमेरिकल्स भी वैसे मैंने वहाँ कुछ बता रखे हैं टॉपिकों के, बट अगर आप प्रीवियस ईयर PYQs यानी कि अपने पुराने साल के 5 साल के पेपर या 4 से ज़्यादा मैं कहूँ 6 साल के पेपर भी पढ़ लोगे ना, तो आप हाफ ईयरली में देखना कि मोस्टली आपको उसी में से ही लगभग आया हुआ मिला होगा, ठीक है। हाफ ईयरली एग्ज़ाम में बच्चे परेशान होते हैं कि भैया क्या पढूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आप लोगों का, वो हमारी इस वीडियो में आपको पूरे तरीके से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप देखना केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और इन चैप्टरों के आप देख लो। अब हमें वहाँ पे कैसे करना है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए, प्रीवियस ईयर के ही हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो बेस्ट है, समझ लो आपके लिए एक तरीके से सबसे सही चीज़ है। उसके अलावा आपको कहीं प्रीवियस ईयर देखने तक की भी अभी के लिए ज़रूरत है ही नहीं, बिल्कुल भी। अगर आपने मेरी वो वीडियो देख ली, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, पहले बता रहा हूँ, दोनों मीडियम के लिए, इंग्लिश हो हिंदी हो, दोनों मीडियम के लिए वो वीडियो स्पेशली बनी पड़ी है। अब आपको एग्ज़ाम में करना कैसे है, अप्रोच मैंने आपको बताई रखी है कि भैया सबसे पहले हमें क्वेश्चन, अब वो तो देखो क्वेश्चन कहने वाले कुछ कहते हैं कि क्वेश्चन को पीछे से अटैम्प्ट करो, कोई कहता है आगे से करो, तो ये पूरे तरीके से चॉइस आपकी है। अगर आप लोगों को लगता है कि भैया नहीं मैं पहले लॉन्ग क्वेश्चन ही करूँगा क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पाता, फिर मेरे से लॉन्ग क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो फिर मैं कहूँगा कि आप लोग क्वेश्चन लास्ट वाला जो है आपका, जो भी आपका क्वेश्चन 28, 29 से होता है वहाँ से स्टार्ट करो। लेकिन अगर आप लोग कर लेते हो सही से, तो मैं तो कहूँगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही स्टार्ट करना बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि सीरियल वाइज चलता है। और इन तीनों से बेस्ट जो हमें जो लगता है वो लगता है कि भैया पहले जो आ रहा है वहाँ इंप्रेशन बनाओ। कहने का मतलब ये है, अगर मुझे क्वेश्चन नंबर 3 पहले आता है तो मैं पहले क्वेश्चन नंबर 3 करूँगा, उसके बाद भले ही मुझे क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा हो मैं वो करूँगा, जो आ रहा है पहले वो करूँगा, क्योंकि उससे मेरा इंप्रेशन बनेगा सामने वाले के पास, कॉपी चेक करने वाले के पास, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं, उन्हें रिवाइज करना है। और केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने का एक ही तरीका है, क्या? रिवीजन। अच्छा, रिवीजन। अगर आपको रिवीजन में पकड़ है आप लोगों की, तब आप केमिस्ट्री में अच्छा कर पाओगे। देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब, क्योंकि अभी आप लोगों के पास आपके जो सिलेबस देख रहे हो ना आप, ये पिछले साल और पिछले और सालों के मुकाबले बहुत कम है। 6 चैप्टर कटे हैं, तो वो 6 चैप्टर भी भैया कुछ ना कुछ मायने तो रख ही रहे थे ना, ठीक है। भले उसमें से 1-2 चैप्टर मैं कहूँगा छोटे भी थे, बट थे तो। अब आपको 10 चैप्टर मिल रहे हैं, अगर आप इसमें भी नहीं सही कर पाओगे तो फिर आप क्या करोगे? इसलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखो, हाफ ईयरली एग्ज़ाम को बिल्कुल सीरियस लो, ठीक है। और फिज़िक्स के लिए मैं आपको अलग से बताऊंगा, वैसे फ़िज़िक्स की भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बन रखी है, तो आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हो अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम में, ठीक है। अब आपका 2023 का जो पेपर है वो मैं सॉल्यूशन उसका लेके आने वाला हूँ चैनल पे, और जो भी आपको चाहिए इम्पॉर्टेंट आप मुझे कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। और जितने भी हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर वो चाहते हैं PDF उन्हें प्रोवाइड हो जाएगी, PDF अगर वो चाहते हैं नोट्स की, ठीक है। लेकिन अभी इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, मैं अभी आपको एंडिंग में बताऊंगा। तो हमारी अगर PDF आप इंटेलिजेंट एरा चैनल पे देखना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है, तो आप बात कर सकते हैं हमसे। मैं इसकी अलग से कहानी बताऊंगा कि कितने क्या है, ठीक है। आपकी 2 बुक हैं, पहली बुक में आपका चैप्टर 1 से, मैं फ़िज़िक्स की बात कर रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना, अभी हम लोग बात कर रहे हैं फ़िज़िक्स की। तो फिज़िक्स में जो आपका पहली बुक है यानी कि बुक नंबर 1, उसमें चैप्टर 1 से 8 है। और सेकंड बुक है जो बुक सेकंड, उसमें आपका चैप्टर 9 से कितना है, 15 तक, ठीक है, 9 से 15 तक। तो हर एक बुक का जो है आपके नोट्स वो यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों के लिए प्रोवाइड हो जाएंगे PDF में आप लोगों को, ठीक है। सब मिलेगा न्यूमेरिकल्स के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हुए हुए ईजी लैंग्वेज में, सब नोट्स मिल जाएंगे आप लोगों को,
ठीक है। लेकिन उसकी जो भी प्रोसेस होगा, उसकी जो भी फ़ीस होगी, क्या फ़ीस अभी डिसाइड है नहीं है अभी, उसका भी मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो लेकिन ये कहूँगा कि हाँ, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होने वाला है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाज़ार में जाते हैं, ठीक है। हम लोग अच्छी कहेंगे, बुरी तो देखो कुछ ऐसा नहीं है, हम राइटरों की बुक लेके आते हैं, ठीक है। और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हमें पता नहीं होता, नॉलेज की कमी होती है, या हम लोग अभी उस लेवल पे पहुँचे नहीं होते कि हम लोग खुद वहाँ मोटी मोटी जो गाइडें होती हैं ना, मोटी मोटी, उसमें हर एक बच्चा देखो नहीं पढ़ पाता, या उसकी थ्योरी हर एक बच्चे के समझ में नहीं आती कि पेपर में यार लिखना कैसे है। ये तो इतनी बड़ी थ्योरी बुक में उन्होंने दे दी, ठीक है। अब बुक में इतनी बड़ी थ्योरी है, मैं पेपर में कितना लिखूँगा, ऐसे तो मैं फिर कर ही नहीं पाऊँगा पेपर। तो इसलिए अब फिर और भी हमारे, आपको पता ही है, मार्केट में और भी अवेलेबल हैं बुक प्रीवियस ईयर की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, बट आपको यहाँ हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड होंगे ईजी लैंग्वेज में मेरी कोचिंग सेंटर के। तो अभी जो भी इसका प्राइस होगा वो डिसाइड करके बताया जाएगा, ठीक है। अभी आप लोगों को क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को फॉलो करना है और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि चैनल पे वीडियो आएगी तो फिर पता नहीं चलेगा ना आप लोगों को। और अब जैसे जैसे आप लोगों का बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे चैनल पे भी चीज़ें बहुत आने वाली हैं। तो स्टूडेंट चैनल के साथ बने रहो, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूँ मैं, केमिस्ट्री के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज़रूर जाके चेक कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।